कल की रात कौन चैन से सोया देवेंद्र जी? दोनों ही तरफ उम्मीद है, भरोसा, और दोनों ही तरफ थोड़ी बहुत बेचैनी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आम आदमी पार्टी से तो सिर्फ राहुल गांधी सोए, हाँ, उनको कुछ खोना नहीं है। सरकार जाने का डर और न सरकार आने दोनों की तरफ भी। सौरभ सस्पिशन भी है, दोनों तरफ भरोसा भी है कि जीत का। ये होता है सौरभ भाई अनुभव। तो उस कंडीशन में जैसे बीजेपी किसी भी नेता से आप बात करें वो एकदम से कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लेकिन एक कैच उसमें रहेगा ही रहेगा कि अगर साइलेंट वोटर्स ने चुपचाप वोट किया आम आदमी पार्टी को, महिलाओं ने अगर बहुत एग्रेसिवली वोट किया हो तो फिर वहाँ पे खेल खराब होगा। आम आदमी पार्टी के नेता अगर खुद ही ये कह रहे हो कि 50 सीट, मतलब ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि डाउट किस प्रकार से रहा होगा। मतलब बिना अगर के अपनी जीत की बात दोनों ही पार्टियां नहीं कर नहीं, पा वो रही। सिर्फ दावा करने के लिए, अन्यथा अंदर खाने एक थोड़ी सी चिंता ये जरूर रहती है, रहते भी कोई किसी भी चुनाव में रहता है ना सौरभ, कि उसमें सारे एग्जिट पोल एक तरफा बता रहे हैं, बीजेपी की जीत बता रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी अंदर से मान रही है कि मतलब जीत तो जाएंगे, लेकिन हाँ अगर ये कार्ड ना चल जाए। वो किसी इलेक्शन में रहता है ना सर, वो तो किसी इलेक्शन में रहेगा। बाकी कॉन्फिडेंस में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इफन बस आप ये कह रहे हैं कि ये रह ही जाता है। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? देखिए, आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि वो सरकार बना रही है, लेकिन नंबर्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। आम आदमी पार्टी मान के चल रही है 40 हम आराम से पहुंच जाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जिस हिसाब से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उस स्थिति में अगर 40 सीट पे आम आदमी पार्टी जीतती है तो ये कोई छोटी जीत नहीं है, उनके लिए बड़ी जीत होगी। नहीं, जीत तो बहुत बड़ी होगी, चौथी बार आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी, कोई रिवीजन आपने किया हो अपने नंबरों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है कि कॉन्फिडेंस की कमी तो आम आदमी पार्टी में कभी रही नहीं। सच बोलते हैं तो भी, झूठ बोलते हैं तो भी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। आप उनके आरोपों की सूची देख लीजिए, जब से राजनीति शुरू की है कोई बचा है जिसके खिलाफ आरोप न लगाया हो, और कोई ऐसा मिल जाए आपको तो बताइएगा जिसके खिलाफ आरोप साबित हुआ हो। तो माफी भी उसी कॉन्फिडेंस से मांगते हैं, आरोप भी उसी। मुझे बहुत सारे लोग प्रदीप जी ऐसा मिल रहे हैं, कहने वाले कि भाई जो 62 सीट पे खड़ा है वो कैसे इतना धड़ाम अचानक से हो जाएगा। वोटर सीटों का मार्जिन आप देखें, 26 सीट जो है वो 10 से 20 हजार के मार्जिन से जीती हुई हैं, ठीक मार्जिन है। 14 सीटें 20 से 30 हजार के मार्जिन से, 7 सीटें 30 से 40 हजार के मार्जिन से जीती हुई हैं। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 8 सीटें ऐसी हैं जो 40,000 प्लस मार्जिन की है। कितना कम हो जाएगा वोट? आम आदमी पार्टी के लोग ऐसा तर्क देते हैं। नहीं, तर्क इसमें ये देने में कोई हर्ज नहीं है। राजनीति में इस तरह का तर्क और चुनाव में तो होना ही चाहिए। जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई जो है अति आत्मविश्वास या कहें अति आशावादी होता है तो वो पॉलिटिशियन होता है। आखिरी मिनट तक उसको उम्मीद होती है, जिसकी जमानत जब्त होने वाली होती है वो उम्मीदवार भी बताता है कि मैं कैसे जीत रहा हूँ। तो ये लेकिन राजनीति में इस तरह की उलटफेर भी होते हैं। आप देखिए, छोटा सा राज्य है त्रिपुरा, बीजेपी का कभी एक विधायक नहीं रहा, 15 साल से सरकार थी सीपीएम की, एक झटके में 2/3 बहुमत आ गया बीजेपी का। आप सर्टेन है कि आम आदमी पार्टी की जमीन उखड़ चुकी है? हाँ, दिल्ली से। चरण साहब, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी थोड़ा एज पे है, लेकिन ये जो सौरभ भारद्वाज कॉन्फिडेंस में दिखे नहीं बिल्कुल भी। सवेरे सवेरे जैसे चहकते हैं आमतौर पे, थोड़ा सा ढीला लगा मुझे मामला। आप लोग को क्या लगा? नहीं कैसा? आज मुझे तो लगा कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये सौरभ भारद्वाज ही हैं जो ग्रेटर कैलाश जो अच्छे से जानते हैं कि ये तो निकलने वाली है। सब यही कह रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट है और ये सीट बड़ी आसानी से निकल जाएगी, लेकिन सवेरे की बाइट देख के तो लगता है कि थोड़ा सा वो तो कह रहे हैं ना कि नो हंग नो संग, और अगर हंग तो आएगा फिर संग, है ना विक्रांत जी? देखिए, मुझे लगता है कि नतीजा वही रहेगा, 42 से 45 के करीब रहेगा। और मैं अभी भी आम आदमी पार्टी को थोड़ा एज पर देख रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से घूमे थे और महिलाओं ने जिस तरीके से इस बार महिलाओं की संख्या। सर मैं आपको रोक रही हूं बीच में, वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। जी, मैं पूरी तरह से विश्वास से कह सकता हूं कि हम इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो वो विश्वास के साथ कह जरूर रहे हैं, लेकिन ये विश्वास जनता ने कितना साथ दिया है इस विश्वास का, ये बस अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 7:08 का वक्त हो रहा है। 8 बजते ही घड़ी में आप देखिएगा तेजी से रुझान आने शुरू होंगे। पहले पोस्टल बैलेट गिनती होगी, फिर ईवीएम खुलेंगे, ईवीएम से नतीजे सामने आने लगेंगे और
10 साढ़े 10 बजते बजते तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाने जा रही है या फिर जनता ने इस बार बीजेपी को मौका दिया है। विक्रांत जी कह रहे थे कि आप अभी भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी आगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी एज है, लेकिन नतीजा सौरभ वही मुझे लगता है 42-45 इसी के करीब रहेगा। और तमाम लोगों से जो बात हुई है ग्राउंड पे, उसके अनुमान से ये लग रहा है इस तरीके से। दीपक चौरसिया साहब आ चुके हैं स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आप नाक का सवाल है सर आज? हाँ नाक का सवाल तो हर किसी की है, अरविंद केजरीवाल की भी नाक का सवाल है, मोदी जी की भी नाक का सवाल है, राहुल गांधी का नहीं पता। सब उनके पीछे क्यों पड़े हैं सुबह से? नहीं, मैंने तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन बताया, मैं किसी के पीछे नहीं। सबसे बड़ी नेशनल पार्टी के लीडर हैं, लीडर अपोजिशन है लोकसभा में, तो आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? सर चर्चा ये चल रही है कॉन्फिडेंस में आम आदमी पार्टी की भी कोई कमी नहीं है। कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए ना, जब तक आखिरी वोट ना गिना जाए तो कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए, और वही कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी रखेगी, और वही कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी के नेता भी दिखा रहे हैं। सौरभ अभी तो 6-7 घंटे का काम बाकी है ना, अभी तो काउंटिंग सेंटर पे जद्दोजहद करनी है, अभी तो एक एक वोट जो गिना जा रहा है उसके ऊपर नज़र रखनी है, अभी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर नज़र रखनी है। तो कोई भी अच्छा योद्धा जो है वो लड़ाई पूरी तरह ख़त्म होने तक हार तो नहीं मानता। अच्छा मुझे याद है एग्जिट पोल जिस दिन आए उस दिन शाम हम लोग बात कर रहे थे और आपने कहा कि मुझे पिछली रात का फीडबैक जो ग्राउंड से है वो ये कि 2% से कम वोट में बीजेपी आगे चल रही है। वो एग्जिट पोल ने कंफर्म किया था उस बात को, ट्रैकर के हिसाब से। ठीक, तो आपका फीडबैक अभी भी ग्राउंड से वही है? ग्राउंड से वही है कि आसानी से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत लेगी। हालांकि पहले मैंने कहा था कि दोनों में से कोई भी जीत सकता है, हालांकि मेरी यह मानना था कि जिस तरह से वोट घट रहा था, पहली बार के ट्रैकर 21 तारीख की बात है, 21 जनवरी की जब मैंने बात की थी, तो ट्रैकर बीजेपी को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा था। देखिए 53% वोट विधानसभा में आपके हैं, 53 से 54% वोट, और उतने ही वोट लोकसभा में बीजेपी के हैं। तो बीजेपी के पास चैलेंज ये था कि उनमें से आधे या आधे से ज़्यादा वोट रिटेन किए जाए और आम आदमी पार्टी के उतने वोट काटे जाएं। उसी स्ट्रैटेजी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, और ट्रैकर से दिखा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी, गवर्नेंस के बहुत सारे इशू थे, 3 बार के मुख्यमंत्री थे, उनके 3-3 बार के एमएलएस की एंटी इनकम्बेंसी थी, साथ ही साथ एमसीडी की एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसका आप कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, लेकिन सर एक बात बताएं कि जिन लोगों के घर में बिजली का बिल हाफ आ रहा हो, पानी का बिल माफ आ रहा हो, वो कॉन्टिन्यूटी के साथ जाएंगे या फिर बदलाव के लिए जाएंगे? मेरे ख्याल से एक बड़ा तबका ये भी मानता है दिल्ली के अंदर कि इस तरह की फ्री की योजना नहीं होनी चाहिए, और वो मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका है। देखिए हर किसी का बिजली और पानी का बिल फ्री तो आ नहीं रहा, जिसका आता है बड़ा लंबा आता है, और मैं उन बड़े लंबों वालों में से एक हूं। तो इसको भूलिए मत आप। सर ये चुनाव फ्रीबीज का रहा क्या? नहीं, अगर दिल्ली के लोगों को फ्रीबीज पसंद हैं, अरविंद केजरीवाल इसीलिए पसंद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ठीक है हम अरविंद केजरीवाल प्लस लेकर आए। जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं वो तो रहेगा। सर एक बार ये तस्वीरें दिखा देते करके हो। देंगे। ये सौरभ भारद्वाज ने भी थोड़ी देर पहले बयान दे रहे थे कि हमारी सरकार बनने जा रही है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मंदिर ये भी पहुंचे इस बार के चुनाव में, तो ये भी बताने की कोशिश हुई है कि बड़ा हिंदू कौन है, ज्यादा हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ कौन दिखाई देता है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो भी गए थे हनुमान जी के मंदिर, अभी कालका जी मंदिर में दिखाई दे रहे हैं सौरभ भारद्वाज।